अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से हर रोज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच ऐसी खबर आई है कि एक वानर ने भी रामलला के दर्शन किए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि 23 जनवरी मंगलवार के दिन एक वानर राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंच गया और जैसे ही सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी उसकी तरफ बढ़े तो वो दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया। वहां मौजूद दर्शनार्थी इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझ रहे हैं। आपको बता दें, अयोध्या पहले भी ऐसी कई घटनाओं का साक्षी रह चुका है। साल 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खोलने का फैसला सुनाने वाले जिला जज कृष्ण मोहन पांडे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिस रोज वे ताला खोलने का आदेश लिख रहे थे, उस दिन अदालत की छत पर एक वानर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट पकड़कर बैठा रहा। लोग उसे फल और मूंगफली देते रहे पर उसने कुछ नहीं खाया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। जज KM पांडे लिखते हैं कि उनके आदेश सुनाने के बाद ही वो वानर वहां से गया। इसके बाद जिला जज DM और SSP की सुरक्षा में अपने घर पहुंचे तो उन्होंने उसी वानर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया था। उस वक्त जज KM पांडे ने इसे कोई दैवीय ताकत मानकर वानर को प्रणाम किया था। रामलला के वस्त्र बनाने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी कहते हैं कि जब वो रामलला के वस्त्र तैयार कर रहे थे तो हर रोज एक वानर कमरे के अंदर झांक कर उन्हें देखा करता था। लेकिन एक बेहद विशेष व्यक्ति मेरे साथ है, ये डिजाइनर है रामलला के, मनीष त्रिपाठी। और एक बड़ी अच्छी एपिसोड हुआ जो हर रोज शाम को 5 बजे एक बंदर आता था, बट वो बंदर कभी भी अंदर नहीं आता था, वो सिर्फ आके देखता था और एक जाली थी वहां से दिखता था। ठंडी में हम लोग काम करते थे तो हमने एक दिन वो डाल दिया, कवर डाल दिया, तो वो बंदर आके दरवाजे पे खड़खड़ा के डेली एट बिटवीन 4 to 5 o'clock दैट मंकी यूज्ड टू कम। और हनुमान जी चेक करवा रहे थे। जब हमें विश्वास रखते हैं कि जहाँ पे रामचरितमानस होती है, रामायण होती है, वहाँ पे हनुमान जी खुद आते हैं, तो यहाँ तो भगवान का काम स्वयं हो रहा था, तो वहाँ पे हनुमान जी को आने आना था। सो आई वुड से बाय गॉड्स ग्रेस, उनकी प्रभु श्री राम की इच्छा बलवान, उन्होंने ये मुझे सौभाग्य दिया, मुझे ये मौका दिया कि मैं बना पाऊँ। पर वो विषय डिजाइनिंग का, फैशन का, कपड़े का नहीं था। आई लेफ्ट इट टू गॉड, मैं भगवान को छोड़ दिया। मैं गया कपड़ा डिसाइड करने के लिए, बहुत सोचता था ये करूँगा वो करूँगा, बट सच में हुआ वही जो मुझे नजर आ गया। मतलब ऐसा नहीं था कि इट वाज नॉट दैट कि मैंने प्लान किया था तो वो हो गया। प्लान था कि ये करूँगा, बट उस प्लान में जो बेस्ट था वो अपने आप उन्होंने डिसाइड किया। मे बी वो कहीं से इक्विपमेंट आ गया, कहीं से वो थॉट आ गया कि ये चीज़ ठीक है, मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मौके पे ये नहीं मिला, मैं लाया ये कलर हूँ बट वो नहीं मिल रहा है, तो लगा अच्छा अभी लगा देते हैं, तो लगा अच्छा मेरा ये तो ये चाहिए, अच्छा लग रहा है, तो ये भी हुआ। मतलब हुआ वही जो राम रची रहा था। इसके अलावा रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी उनके साथ घटी एक अनोखी घटना का जिक्र किया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज से इस विषय में हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने बात की है। आइए हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल से भी ज्यादा पहले लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आगे उन्होंने लिखा कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामा दिखल दल गंजनम। एक कलाकार के हृदय में, एक भक्त के हृदय में, और भगवान कैसे उतरते हैं हृदय के कमल में, और हृदय से सबसे पहले प्रस्फुटित होते हैं, उसके बाद वो मस्तिष्क तक जाते हैं, और उसके बाद वो पत्थर में समाहित हो जाते हैं और भगवान आकार लेते हैं। जिनके हृदय में सबसे पहले भगवान राम की ये छवि, मनोहर छवि पहले उतरी, उनके हाथों से होती हुई वो प्रस्तर में समाई और भगवान राम का आकार लिया। अरुण योगीराज जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये जो पंक्ति है, मम हृदय कंज निवास, आपके हृदय में रामलला उतरे, कैसे उतरे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पहला हमको इस काम के लिए चुना गया था, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी था हमारा पूरा देश के लिए। लल्ला को दर्शन करवाना बहुत बड़ी काम दिया गया था। इसके लिए हम बहुत बोल सकते हैं 7 महीने से इसके बारे में चिंता रहा। पूरा दिन रात हम इसी के बारे में सोचते थे। देश को वस्त्र के लिए मैंने ढूंढ रहा था। ऐसा ही मैं देखते समय पे कुछ आ गया। तो ऐसा बहुत कुछ चीज हो चुका है। और
हमारा शेड पे भी ऐसे ही हनुमान जी हर दिन 5-6 बजे आ रहे थे, ताला जोर से नॉक करते थे। सो अच्छा। ऐसा कुछ होता था मेरा हाँ, साथ। ये अद्भुत अनुभव बीच बीच में कुछ आए? हाँ, बीच बीच में हो रहा था। कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? सो हर दिन हम, आई स्टिल बिलीव दैट अराउंड 4 to 5 o'clock एक बंदर, मॉर्निंग, इवनिंग वो बंदर आते थे, देखते थे, ऐसे ही चले जाते थे अंदर आके। सो बाद में हमने थोड़ा कोल्ड ज्यादा हो गया, थोड़ा जगह तो वो भी बंद किया, हाँ पर्दे लगा दिया। बाद में इतना जोर से वो डोर ओपन करके आ रहा था अंदर। हैं? वही बंदर रोज? हाँ, वो रोज पता नहीं वही है या नहीं, मगर 4 से 5 बजे के अंदर वो आते थे। मैं ये बात बता दिया था चंपत जी को भी, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों। मगर पता नहीं उनका भी कुछ देखने का मन था शायद। हनुमान जी को दर्शन करने थे रोज प्रभु के कि कैसे आकार ले रहे हैं। यस। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।